चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हम कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि भारत का एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है 9 रातें, जिसमें देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। इस पर्व को संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं की वजह से यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि का प्रमुख धार्मिक महत्व यह है कि यह देवी दुर्गा की पूजा का पर्व है, जिन्हें शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो देवताओं और मनुष्यों को अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा था। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित कर धरती पर शांति और धर्म की स्थापना की। इसी विजय के प्रतीक स्वरूप नवरात्रि मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान भक्तजन अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, जो पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन देवी के एक नए रूप की पूजा की जाती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक होते हैं, जैसे कि ज्ञान, शक्ति, साहस और स्मृति। नवरात्रि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नवरात्रि का उत्सव पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। प्रमुख रूप से 2 कथाएं नवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। पहली कथा के अनुसार जब महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने मिलकर एक दिव्य शक्ति की रचना की, जो महिषासुर का अंत कर सके। इसी शक्ति को देवी दुर्गा के रूप में माना जाता है। देवी ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसे मारकर विजय प्राप्त की। दूसरी कथा के अनुसार रामायण में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक कठिन तप किया और 10वें दिन रावण का वध कर विजय प्राप्त की। इस प्रकार नवरात्रि को भगवान राम की रावण पर विजय और अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास जैसे नृत्यों का आयोजन किया जाता है। लोग रात भर देवी के गीतों पर नृत्य करते हैं और देवी की आराधना करते हैं। ये नृत्य सिर्फ धार्मिक नहीं होते, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। गरबा में लोग एक गोलाकार में नाचते हैं, जो जीवन और ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के अंतिम 5 दिनों को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है और विशाल पंडालों में उनकी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा बंगाल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है।
और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की जीवन कथा का मंचन किया जाता है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब जानते हैं नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह पर्व आत्मशुद्धि और आत्मसंयम का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं और ध्यान एवं योग के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं। उपवास से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन भी शुद्ध होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन हमारे जीवन के 9 पहलुओं का प्रतीक है, जिनमें हमारी इच्छाएं, भावनाएं और ऊर्जा मानसिक स्थितियां शामिल होती हैं। इन 9 दिनों में व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। यह समय होता है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर लौटता है और जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। उपवास और नवरात्रि। नवरात्रि में उपवास का विशेष महत्व है। उपवास के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है और मन को स्थिर रखता है। नवरात्रि में साधक सात्विक भोजन का सेवन करते हैं और मांस, शराब और तामसिक वस्तुओं से परहेज करते हैं। उपवास के दौरान फल, कंदमूल और दुग्ध पदार्थों का सेवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि और प्रकृति। नवरात्रि को प्रकृति के परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है। यह पर्व उस समय मनाया जाता है जब मौसम बदलता है और दिन और रात का संतुलन बदलने लगता है। शरद नवरात्रि, जो आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर के महीने में आती है, उस समय मनाई जाती है जब वर्षा ऋतु समाप्त हो रही होती है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा होता है। यह समय शरीर और मन दोनों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने का होता है। इस समय उपवास और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को बदलते मौसम के अनुरूप ढालता है और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है। नवरात्रि का सामाजिक पहलू। नवरात्रि का सामाजिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर्व के दौरान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले नृत्य, रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में सामूहिकता और मेल जोल को बढ़ावा देते हैं। यह पर्व न केवल व्यक्तिगत रूप से आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है, बल्कि समाज में सौहार्द और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है। निष्कर्ष। नवरात्रि का पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करता है और हमें यह सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। देवी दुर्गा की पूजा हमें शक्ति और साहस प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।